वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अफगान शहरियों को दरपेश मसाइल और इमिग्रेशन की खामियों का नोटिस। पाकिस्तान के रास्ते बैरून मुल्क जाने वाले अफगान शहरियों के लिए नई वीज़ा पॉलिसी मंजूर। 24 घंटे में 30 दिन का ट्रांजिट वीज़ा जारी किया जाएगा। ऐसी सियासत का कोई फायदा नहीं जिससे मुल्क को नुकसान हो। मुल्क की मफाद में मुश्किल फैसले कर रहे हैं और करेंगे। बजट में आम आदमी को रिलीफ देने पर तवज्जो मरकूज की गई। 25 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने का फैसला किया है। तनख्वाहों में 15% इजाफे का इतलाक 2017 की बुनियादी तनख्वाहों के स्केल पर होगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। महंगाई पर काबू पाने के लिए इमदादी पैकेज भी बजट में शामिल होगा। तालीम, सेहत, ज़राअत और मुआसात के शोबों में अहम इकदाम किए जाएंगे। स्पीकर कौमी असेंबली का बीजेपी रहनुमाओं की हर्जा सराई पर ऐवान में बहस कराने का फैसला। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर पीर को बहस के लिए 1 घंटा मुख्तस। मजम्मती करारदाद भी मंजूर की जाएगी। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियासी, जमाती या इनफरादी मामला नहीं, ये हमारे ईमान का लाजमी जुज़्व है। राजा परवेज अशरफ। पॉलिसीज के तसलसल और पायदार तरक्की के लिए मिसाक मईशत जरूरी है। नए पाकिस्तान के नाम पर एक अनाड़ी ने मुल्क को पीछे धकेल दिया। वफाकी हुकूमत ने 800 अरब रुपए का तरक्याती बजट दिया है। बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों के लिए तमाम सूबों से ज्यादा फंड्स मुख्तस किए गए। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। वज़ीर आला पंजाब आम आदमी पर महंगाई का बोझ कम करने के लिए इन एक्शन। सस्ते आटे की पंजाब भर में फराहमी के बाद रोजमर्रा इस्तेमाल की जरूरी अशिया के निर्खों में इस्तेहकाम के लिए जामे प्लान तलब। इंतजामिया को प्राइस कंट्रोल के लिए फील्ड विजिट यकीनी बनाने की हिदायत। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। कोलगाम में एक और नौजवान शहीद। सानह चोटा बाजार के शोहदा की 31वीं बरसी। 11 जून 1991 को काबिज फौज की अंधाधुंध फायरिंग से 32 अफराद शहीद हुए थे। गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ भारत में पुरतशद्दुद मुजाहरे। पुलिस की मुसलमान मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। बांग्लादेश और ईरान में भी मुजाहरे। बीजेपी रहनुमाओं के बयानात की शदीद मजम्मत। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड, भक्कर और दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बस्ती इलाकों में हल्की बारिश। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान। और शहर कायद के बासियों को बेहतर सफरी सहूलतों की फ्राहमी। पीपल्स बस सर्विस का आजमाइशी बुनियादों पर आगाज। बसें शहर के 7 मुख्तलिफ रूट्स पर चलेंगी। कम से कम किराया 25 रुपए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान इशा का वक्त हुआ चाहता है। आइए सुनने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. बुलेटिन का आगाज इस खबर से कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अफगान शहरियों को दरपेश मसाइल और गैर कानूनी इमिग्रेशन की खामियों का नोटिस लेते हुए पाकिस्तान के रास्ते बैरून मुल्क जाने वाले अफगान शहरियों के लिए नई वीजा पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। नई पॉलिसी के तहत अफगान शहरियों को 24 घंटे में 30 दिन का ट्रांजिट वीजा जारी किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स इनिशिएटिव्स के सरबराह सलमान सूफी के मुताबिक वो अफगान शहरी जिन्हें किसी भी मुल्क की इमिग्रेशन मिल चुकी है वो पाकिस्तान के राहदारी वीजे के हुसूल के लिए दरखास्त देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि मुल्की मफाद में मुश्किल फैसले कर रहे हैं और करेंगे। बजट में आम आदमी को रिलीफ देने पर तवज्जो मरकूज की गई है। पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी सियासत का कोई फायदा नहीं जिससे मुल्क को नुकसान हो। 25 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने का फैसला किया है। तनख्वाहों में 15% इजाफे का इतलाक 2017 की बुनियादी तनख्वाहों के स्केल पर होगा। मजीद तफसीलात बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि माजी की हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे लिए। उन्होंने कहा कि मसाइल हल ना किए गए तो मीशत भारी सब्सिडीज का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। 4.25 साल में जितनी डेट इन्होंने ली है उतनी जो है वो डेट 71 साल में ली गई थी, उसका 80% ले लिया है। रवां माली साल में हुकूमत पाकिस्तान ने 1100 अरब रुपए से ज़्यादा बिजली के महकमे को सब्सिडी दी है। 400 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। 200 अरब का मैंने आपको बताया कि सिर्फ SNGPL का नुकसान हो गया है। आप देखिए कि आपका 1400 अरब रुपए का गैस का सर्कुलर डेट है। PSO के पास इस वक्त 500 अरब रुपए की अकाउंट रिसीवेबल्स हो गए। हमको कहीं ना कहीं अपनी मईशत सुधारनी होगी। उस किस्म के खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते जिसकी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। अब हम मैनेजमेंट करेंगे। मैं आपका भी साथ चाहता हूँ कि अगर हम थोड़ी सी मुश्किल फैसले लें तो एक एक चीज़ पे हमको ना चिल्लाएं। थोड़ा सा आप ये भी समझें कि हम ये अगर पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूँ भाई, आपके कौम के खजाने में ही डाल रहा हूँ। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि ज़राअत और सनत के साथ बरामदी शोबे की तरक्की के लिए इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स नेट के दायराकार को वुसअत देने के लिए इक़दामात किए गए हैं। हम ये जानते हैं कि बड़ी महंगाई का टाइम है और हमने कोशिश की है कि हमने अपने जो अमीर भाई हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा उनका शेयर लें और हमने कुछ ना कुछ गरीब लोगों के लिए प्रोग्राम किए हैं। एक जो बड़ा मसला है वो खुर्दनी तेल का है। इस वक्त पाम ऑयल जो है वो $1600 $1700 का हो गया है क्योंकि इंडोनेशिया ने बैन लगा दिया था। लेकिन मसला ये है कि इतना महंगा हो गया है तेल कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने जो बहुत ज़्यादा जो मराद दी और मैंने सीरियसली उनको बुला के कहा है कि मैं आपको मराद दूंगा ऑयल सीड्स के ऊपर। हमने एक पैकेज रखा है 20 अरब रुपए का, हम जिसके अंदर इंटरवेंशन प्राइसेस भी देंगे। वज़ीर ममलकत ख़ज़ाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने कहा कि इस्लाहात का मकसद मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डालना है। इस बजट में ऐसे मेजर्स लेकर आए हैं जो रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं एक आम आदमी को। उसमें चाहे आप BISP की एलोकेशन देखें, पेट्रोलियम की 2000 रुपये महीने एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आटा घी चीनी पे जो प्राइसेस कम करके हम रेगुलेट कर रहे हैं, फार्मर्स को सब्सिडी दी है ताकि हम स्ट्रक्चरल एग्रीकल्चर पे बूस्ट मिल जाए। हुकूमती माशी टीम ने कहा कि खसारे वाली सरकारी मलकियत की कंपनियों को निजकारी की तरफ लेकर जाना वज़ीर-ए-आज़म का अज़्म है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। सूबाई हुकाम के मुताबिक इस बजट में हुकूमत की अहम तरजीह समाजी शोबे की तरक्की और मईशत की बहाली होगी। इस बजट में महंगाई पर कंट्रोल के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज का ऐलान किया जाएगा। कम वसीला अफराद को बिजली के बिलों की अदायगी में खुसूसी रियायत दी जाएगी। सूबाई बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
स्पीकर कौमी असम्बली ने बीजेपी रहनुमाओं की हर्जा सराई पर ऐवान में बहस कराने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इज़हार ख्याल के लिए पीर के रोज 1 घंटा मुख्तस किया है। कौमी असम्बली इजलास में बीजेपी लीडर्स की हर्जा सराई के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी मंजूर की जाएगी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अपोजिशन को भी इजलास में शिरकत की दावत देते हुए कहा है कि ये सियासी, जमाती या इनफरादी नोयत का नहीं बल्कि हमारे ईमान का मामला है। आए सब मिलकर गुस्ताखों के खिलाफ ईमान का मुजाहरा करें। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों की तौसीक करती है। जज एजाज हसन अवान ने 7 रोज के अंदर 10-10 लाख रुपए के जमानती मशरके जमा कराने का हुक्म दिया है। अदालती अहकामात की तामील करते हुए मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर में पेश हुए। दौरान समाअत वज़ीर-ए-आज़म ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने झूठे और बेबुनियाद मुकदमात कायम किए। लाहौर हाई कोर्ट ने इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए जमानत मंजूर की और फैसले में वाज़ेह किया कि मेरे खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कोई शवाहिद नहीं मिले। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बतौर वज़ीर आला उनके फैसलों से कौमी खजाने को अरबों रुपए की बचत हुई, पॉलिसीज़ के जरिए मुल्की मईशत को मुस्तहकम बनाया और अपने ख़ानदान की शुगर मिल्स को कभी सब्सिडी नहीं दी। उन्होंने कहा कि मुल्क को कौम की तरक्की और मईशत की बेहतरी के लिए उसूलों पर कभी कोई समझौता नहीं किया। कौमी तरक्की के लिए अनथक मेहनत और मुखलिसाना कोशिशें करने वाले शख्स पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात का कोई जवाज़ नहीं। नए पाकिस्तान के नाम पर एक अनाड़ी ने मुल्क को पीछे धकेल दिया। पॉलिसीज के तसलसल और पायदार तरक्की के लिए मिसाक मईशत जरूरी है। नारोवाल में यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि तरक्याती बजट में तरजीहात का इस बुनियाद पर तयन किया गया ताकि हम तरक्की के नए सफर का आगाज करें। तफसील जानते हैं राहील अंसार से। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि कम वसाइल रखने वाली कौमों में तरक्की याफ्ता होने के बावजूद जमहूरी निज़ाम बरकरार न रहने से हम पीछे रह गए हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए नौजवानों को जदीद इनकलाब से रोशनास करेंगे। हमारा ये विजन है कि पाकिस्तान के हर जिले के अंदर कम से कम एक यूनिवर्सिटी कैंपस बनना चाहिए। हमारा फर्ज है कि हम हर पाकिस्तान के नौजवान को उसकी सलाहियत के मुताबिक आला तालीम और फन्नी तालीम के मौके फराहम करें। इसी मिशन के तहत हम इंशाअल्लाह ताला इस साल नौजवानों की फन्नी तालीम के लिए 250 वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कायम करने का मंसूबा भी शुरू कर रहे हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 में धांधली से नाअहल हुकूमत मुसल्लत की गई। नया पाकिस्तान के नाम पर एक अनाड़ी पाकिस्तान की गाड़ी पे सवार हुआ, उसने अपना सिर भी फोड़ा है और पाकिस्तान की मईशत का भी इंजर बिंजर करके वो एक साइड पे चला गया है। वफाकी वजीर का कहना था कि खुशहाल कौम बनने के लिए जरूरी है कि मुआशरे में अमन कायम हो। पूरी कौम को मिलकर इंतशार फैलाने वाले अनासर से निपटना होगा। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। गवादर के शहरियों ने हुकूमत की जानिब से सोलर पैनल्स की फराहमी का खैर मकदम किया है। अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म के इक़दाम को सराहते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से देरीना मसाइल के हल के लिए इक़दामात पर मशकूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं वक़ार अहमद। गवादर के घरेलू सारिफीन को सोलर पैनल फराहमी विफाक का गवादर के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा। गवादर के अवाम कहते हैं कि मुंतखब अवामी हुकूमत ही मसाइल का इदराक और हल करने की सलाहियत रखती है। गवादर हर वक्त एक इंटरनेशनल सिटी बनने जा रहा था, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिजली था। ग्वादर डिस्ट्रिक्ट क्योंकि बहुत वसी इलाका है, ओरमाड़ा से लेके जीवनी तक, अगर तमाम इलाकों में सोलर सिस्टम दिया जाए, मेरे ख्याल में कि क्योंकि वहाँ के लोग भी खुश होंगे। सोलर पैनल्स फराहमी से पोर्ट सिटी के शहरियों को बिजली फराहमी का देरीना मुतालबा हल हो जाएगा। अवाम को यकीन है कि मकरान कोस्टल बेल्ट पर पसनी, ओरमाड़ा और जीवनी को भी बिजली फराहमी के लिए ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट्स भी मुकम्मल कर लिए जाएंगे। 17% सेल टैक्स खत्म किया है कि बलूचिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा सोलर पैनल की जरूरत है। गवादर की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए सोलर पैनल्स और ऑफशोर और ऑनशोर विंड पावर प्रोजेक्ट भी बेहतरीन ऑप्शन है। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़। वफाकी बजट में बलूचिस्तान की तरक्की और जारी मंसूबों की तकमील के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किए गए हैं। तफसील जानते हैं सरफराज शेख से।
बलूचिस्तान की तरक्की के लिए रवां साल के बजट में सी पैक मंसूबों पर भरपूर तवज्जो दी गई है, जिसके जरिए सूबे की पसमानदगी का खात्मा और रोजगार में इजाफा होगा। वफाकी बजट में पहली बार ज़राअत को टैक्स से इस्तिस्ना मिला है, जिससे बलूचिस्तान में ज़राई तरक्की और किसान को एक नई माशी ज़िंदगी मिलेगी। इन तारीखी इक़दामात से न सिर्फ अजनास की पैदावार में इजाफा होगा, बल्कि मुल्क में खुराक की कीमतों में कमी लाने में भी मदद मिलेगी। हमारा एक गरीब सूबा है, यहाँ पर काश्तकार निहायत गुर्बत और मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कसम पुरसी की। इससे बहुत खुशाइंद नताइज हासिल होंगे। पॉलिसी को आइंदा भी बरकरार रखा जाए, इससे गरीब किसानों को काफ़ी मदद मिलेगी। तालीम के फ़रोग के लिए HEC के बजट में बलूचिस्तान के 5000 तलबा को तालीमी वज़ाइफ से नवाजा जाएगा। तालीमी मैदान में जो बजट का जो ऐलान किया गया है हमारे बलूचिस्तान के हवाले से, उससे इंशाअल्लाह ये एक अहम इक़दाम है और इससे हमारा बलूचिस्तान बहुत तरक्की करे। अवाम की जानिब से नए माली साल के बजट को खुश आइंद और जुर्रतमंदाना बजट करार दिया जा रहा है। कलील मुद्दत में बहुत से चैलेंजेस से निमटते हुए हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात खुश आइंद हैं। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए बजट 2022-2023 अवाम की जानिब से एक मज़बूत बजट करार दिया जा चुका है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, वफाकी बजट में ज़रई शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। किसानों को ज़रई मशीनरी और बीजों की फराहमी पर सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। इस बारे में तफसील जानते हैं रिजवान आरिफ से। ज़राअत किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मौजूदा हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में ज़राअत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी है। ज़रई शोबे में जिद्दत और मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाने, लेजर से जमीन हमवार करने, आपाशी में मयारी बीजों के फराहमी और ज़रई पैदावार की बरामद के लिए 11 अरब रुपए रखे गए हैं। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज फराहम करने के लिए इक़दामात अगले साल के मंसूबे जात में शामिल हैं, ताकि मुल्की और बैनुल अक़वामी मंडियों में मार्केट शेयर को बढ़ाया जा सके। हुकूमत ने मौजूदा बजट में ज़रई मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी है, जिसमें आपाशी, निकासी आब, काश्तकारी, फसलों की कटाई और इस पर प्रोसेसिंग, ग्रीन हाउस फार्मिंग और पौधों को महफूज बनाने के आलात शामिल हैं। एग्रीकल्चर में फार्मर्स को जो हम लेकर आ रहे हैं उनको सब्सिडी दी है, ताकि हम स्ट्रक्चरल एग्रीकल्चर पे बूस्ट मिल जाए और हम खुद कफील हो जाएं। बाहर से हमें खाने पीने की अशिया इंपोर्ट ना करना पड़े, ताकि बाहर के ममालिक का इन्फ्लेशन हमारे यहाँ ना आए। एग्रीकल्चरल पैकेज दिया, वो एंटी इन्फ्लेशन है, क्योंकि हम बाहर से नहीं लाना चाह रहे हैं। अगर हमने ये बजट डेफिसिट कम करने की कोशिश की है, वो भी एंटी इन्फ्लेशनरी है कि हम नहीं चाहते कि कर्जे लें और हम आपके ऊपर इस पे आम आदमी पे इस पे बोझ डालें। बजट में ट्रैक्टर्स, ज़राई आलात, गंदम, मकई, कैनोला, सूरजमुखी और चावल समेत मुख्तलिफ अजनास के बीजों की सप्लाई पर टैक्स वापस लेने की तजवीज़ है। किसानों और ज़राई शोबे से वाबस्ता अफराद ने हुकूमत के ज़राअत के शोबे के लिए किए जाने वाले इक़दामात को सराहा है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत ने फिल्म इंडस्ट्री की बहाली और मुल्की सकाफत के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दामात का ऐलान किया है। अदाकारा और प्रोड्यूसर्स ने हुकूमती इक़दामात का खैर मकदम किया है। फिल्म बीनी माजी में अवामी तफरीह का एक बड़ा जरिया रहा है, जिसे कुछ अरसे से बुरी तरह नजरअंदाज किया गया। अब वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भूली बिसरी यादों को एक बार फिर ताज़ा करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री को नए बजट में बड़े रिलीफ दिलवाए हैं। पाकिस्तानी अदाकारों और प्रोड्यूसर्स के दरीना मुतालबात पूरे कराने में भी वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने मरकजी किरदार अदा किया, जिस पर फनकारों में इत्मीनान की लहर दौड़ गई। डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स पर आयद 8% विद होल्डिंग टैक्स का खात्मा, फिल्म और ड्रामों के लिए दरामदी मशीनरी और आलात पर कस्टम ड्यूटी पर 5 साल के लिए छूट, फनकारों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का इजरा, मरियम औरंगज़ेब के फनकार बरादरी से वो वादे थे जो उन्होंने पूरे कर दिखाए। गैर मुल्की ड्रामों और इश्तिहारात पर भारी टैक्स नाफिज करके मकामी प्रोडक्शंस की हौसला अफजाई जैसे इकदामात ने भी मकामी प्रोड्यूसर्स और अदाकारों के दिल मोह लिए। सकाफत और फिल्म इंडस्ट्री के फरोग के लिए सालाना 1 अरब से बाइंडिंग फिल्म फाइनेंस फंड कायम किया गया, जबकि सिनेमा और प्रोड्यूसर्स की आमदनी इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। इन इकदामात से वफाकी वज़ीर इत्तलात ने फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद के दिल जीत लिए। लोगों में इंटरटेनमेंट की जरूरत के पेश नजर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब की कोशिशों से पाकिस्तान में फिल्म प्रोडक्शन को फरोग देने के लिए पीटीवी फिल्म डिवीजन, पाक फ्लेक्स और फिल्म डायरेक्टरेट कायम कर दिया गया। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात शाहिरा शाहिद और मैनेजिंग डायरेक्टर पीटीवी सैयद मुबशिर तौकीर शाह भी
लोगों को मयारी तफरीह की फराहमी के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि अवाम को रिलीफ की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। ऐसा लाहे अमल तश्कील दिया जाए कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की मुनासिब नरखों पर दस्तयाबी यकीनी हो। लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने हिदायत की कि तमाम अजला की इंतजामिया प्राइस कंट्रोल के लिए मुसलसल फील्ड विजिट जारी रखें और फील्ड विजिट की तफसील तस्वीर और वीडियोज़ के साथ डैशबोर्ड पर अपलोड की जाएँ। उन्होंने अशिया ज़रूरिया की सप्लाई चेन को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की। अवाम को सस्ते आटे की फराहमी के साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत में भी 55 रुपए कमी कर दी गई है। तफसील बताएंगी वर्दा सलीम। अवामी क़यादत ने इक़्तिदार संभाला तो महंगाई की सताए अवाम को फौरी रिलीफ देने का फैसला किया और इस सिलसिले में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में सब्सिडी देने का ऐलान किया ताकि अवाम इससे बराह रास्त मुस्तफीद हो सके। आटे की कीमतों में वाज़े कमी के ऐलान के बाद अब घी की कीमतों में भी 55 रुपए फी किलो कमी कर दी गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन में सब्सिडाइज घी की कीमत 355 रुपए फी किलो से 300 रुपए फ़ी किलो कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ और प्रोडक्शन और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की मैनेजमेंट दिन रात मसरूफ़ है कि घी की पूरे पाकिस्तान में किसी किस्म की कमी ना हो। यूटिलिटी स्टोर्स पर अब सब्सिडाइज घी 300 रुपए फी किलो दस्तयाब है। 555 रुपए वाला घी है जो इधर यूटिलिटी स्टोर के बीच में पहले 355 का मिलता था और अब 300 रुपए का हो गया और ये बहुत अच्छा इक़दाम किया है वज़ीर आज़म साहब ने। गरीबों के लिए रिलीफ दे रहे हैं तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि वज़ीर आज़म बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आटे की कीमतों में कमी के बाद अब घी की कीमतों में कमी करके अवाम से हुकूमत ने एक और वादा पूरा कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में कमी का ऐलान हुकूमत की तरफ से अवाम को एक हकीकी रिलीफ है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की सदारत में खुर्दनी तेल की दस्तयाबी से मुतालिक इजलास इस्लामाबाद में हुआ। सेक्रेटरी सनतो पैदावार ने खुर्दनी तेल के स्टॉक और इंडोनेशिया और मलेशिया से दरामद की सूरत हाल से भी ब्रीफ किया। इजलास को बताया गया कि मुल्क में खुर्दनी तेल का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। मलेशिया और इंडोनेशिया से टैंकर्स रवामा पहुंचने से स्टॉक की पोजीशन बेहतर होगी। वज़ीर सनतो पैदावार और इंडोनेशियन हुक्काम से बातचीत के लिए जकार्ता का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने खुर्दनी तेल की दरामद का अमल तेज करने की हिदायत की। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि पायदार तरक्की के लिए कमजोर तबके की कौमी धारे में शमूलियत जरूरी है। इस्लामाबाद में क़ुव्वत फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने तंजीम की जानिब से बिलासूद कर्जों की फराहमी और दीगर इक़दामात को सराहा। राजा परवेज अशरफ ने इस उम्मीद का इजहार किया कि क़ुव्वत फाउंडेशन गुजर खान में अपनी खदमात का दायरा कार बढ़ाएगी। डॉक्टर अमजद साकिब ने स्पीकर कौमी असेंबली को छोटे कारोबार के आगाज के लिए बिलासूद कर्ज स्कीम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि क़ुव्वत ने सेहत और तालीम के शोबों में भी मंसूबों का आगाज किया है। हुकूमत की जानिब से बजट में ऐलान करदा मुराद, सब्सिडीज और तनख्वाहों में इजाफे जैसे इक़दामात को अवाम में पजीराई मिली है। तफसील जानते हैं वकार अहदर से। बजट के पेश होने के बायस जो मुल्क के दिवालिया होने की कयास आराइयां थी वो दम तोड़ गईं। अवाम न सिर्फ इस बजट पर खुश है बल्कि हुकूमती इक़दामात को सराह रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो 5 लाख से 20 लाख के लोन का ऐलान किया है ये बड़ा ही बेनिफिशियल इक़दाम है हम यूथ के लिए, क्योंकि हम नए रोज़गार अपने स्टार्ट कर सकते हैं। जो 15% सैलरीज में इजाफा किया गया और ज़रात पे जो है ना ट्रैक्टर्स पे उन्होंने जो है ना वो दी है, राहत दी है और सोलर पे जो उन्होंने टैक्स माफ़ किया, ये भी बड़ा इनिशिएटिव है। तनख्वाहदार जो तबका है उनकी तनख्वाहों में 15% तक इजाफा किया गया है। गवर्नमेंट पाकिस्तान का एक अच्छा इक़दाम है जिसमें उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में इंशाल्लाह मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। जो बजट पेश किया गया है उसमें मैं समझती हूँ कि अवाम की जो माशी सूरत हाल उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ दिया है। दूसरी तरफ ताजर बरादरी भी बजट को बेहतर करार दे रही है। ये एक बैलेंस बजट है, इसमें गवर्नमेंट ने तमाम शोबा को रेशनलाइज करने की कोशिश की है। सैलरी तबके के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। फार्मा है, सोलर है, उन्होंने इसमें टैक्सेस कम किए हैं। आपका जो सैलरी है उसमें 15% का इजाफा किया गया है और पहली दफा अच्छी बात ये कि पेंशन फंड बनाया गया। इतने मुश्किल मुआशी हालात में इतना मुतवाजन बजट पेश करके मुल्क को बहरानी कैफियत से निकालने का सेहरा इत्तेहादी हुकूमत के सर जाता है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
قومی اخبارات نے وفاقی بجٹ کو حکومت کی شاندار کوشش قرار دیتے ہوئے اسے معاشی استحکام کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ نئے وفاقی بجٹ پر اخبارات نے کیا سرخیاں لگائیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ بجٹ کی آمد سے پہلے ہمیشہ ہی عوام مزید مالی بوجھ کے خدشات کی وجہ سے خوف کا شکار ہوتے ہیں۔ سابق حکومت کی ناقص کارکردگی کے نتیجے میں اس بار ملک کی معاشی صورتحال خراب تھی۔ لوگ بجٹ میں سخت فیصلوں کے ڈر سے سہمے دکھائی دے رہے تھے، لیکن حکومت کی معاشی ٹیم نے عوام دوست بجٹ پیش کر کے سب کو حیران کر دیا۔ بجٹ کا اعلان کیا گیا تو حکومت کے مخالفین کو چپ سی لگ گئی، جبکہ معیشت دان حکومت کے اقتصادی اقدامات کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ قومی اخبارات نے بجٹ میں عوام کو ریلیف کے حوالے سے دل کھول کر سرخیاں جمائیں اور اسے معاشی استحکام کا بجٹ قرار دیا۔ تنخواہوں میں اضافہ ہو یا ادویات اور سولر پینلز اور زرعی آلات سستے کرنے کے اقدامات ہوں، اخبارات نے ہر پہلو کو میرٹ پر اجاگر کیا۔ ٹیکسز میں چھوٹ، تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس میں کمی، نوجوانوں کے لیے قرضے اور لیپ ٹاپ اسکیم کا اجرا، بچت اسکیموں کے منافع پر ٹیکس میں کمی، عوام دوست اقدامات قرار دیے گئے ہیں۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں پراپرٹی، بڑی گاڑیوں، مہنگے موبائل فونز، سگریٹ، اضافی گھروں اور پرتعیش اشیاء پر ٹیکس بڑھا، جو اخبارات میں کسی تنقید کی زد میں نہیں آیا۔ چھوٹے دکانداروں پر فکس ٹیکس اور سرکاری اخراجات میں کٹوتی کو بھی اخبارات نے شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ ایک اخبار نے سرخی جمائی کہ سابق حکومت نے معیشت کو جو زخم لگائے، حالیہ بجٹ ان زخموں کو منمل کرنے کی ایک مؤثر کوشش معلوم ہوتی ہے۔ تاجر برادری نے صنعتوں کی بلا تعطل بجلی کی فراہمی اور دیگر حکومتی فیصلوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاشی استحکام کے لیے برآمدات میں اضافہ ضروری ہے۔ عوام نے بجٹ میں ریلیف کے لیے اقدامات کو بھی خوشائند قرار دیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے علی اصغر ارباب۔ ملک کو درپیش معاشی مشکلات کے باوجود وفاقی حکومت کی جانب سے متوازن بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دینے کے ساتھ ساتھ زرعی اور صنعتی شعبے کو خصوصی مراعات دی گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بجٹ خوشائند ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اصلاحات کی تقریباً ہر شعبے میں کوشش کی ہے۔ صنعتوں کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ٹھیک کریں گے، ایز آف ڈوئنگ بزنس ہم بہتر کریں گے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، گیس اور بجلی کی جو پرائسز ہیں وہ کمپٹیٹیو رکھی جائیں گی ود دا ریجنل کنٹریز، تاکہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں، ایکسپورٹ بڑھا سکیں۔ ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ پورا میکنائزڈ ہو جائے گا۔ میکنائزڈ ہونے کے بعد آپ کا جو خاص طور پر ہم سسٹم فیس کر رہے ہیں، انرجی کو فیس کر رہے ہیں، کرائسس کو، اس کا افیکٹ یہ آئے گا کہ ہم کنورٹ ہو جائیں گے سولر سسٹمز پر۔ ملک کو درپیش چیلنجز کے باعث وفاقی بجٹ میں پاک افواج کی جانب سے دفاعی بجٹ بڑھانے کی درخواست نہیں کی گئی ہے، جو ایک خوش آئند اقدام ہے۔ پاکستانی قوم کی معیشت کی حالت اس وقت جو ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی اس گورنمنٹ نے جس طرح کا بجٹ دیا ہے جو کہ کافی بیلنسڈ ہے، اس کے اندر اپنا بھرپور رول ادا کرتے ہوئے جو کچھ بھی ڈیفنس بجٹ ملا ہے پاکستان فورسز کو، انشاءاللہ پار ایکسلنس ریزلٹس جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح پاکستانی افواج پروڈیوس کریں گے۔ ملک کو درپیش معاشی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ علی اصغر ارباب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ مختلف شعبوں سے وابستہ افراد نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کو متوازن قرار دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ معاشی مسائل پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ لاہور سے رپورٹ کریں گی وردہ سلیم۔ ملکی وسائل کا بہترین استعمال، پسماندہ طبقے کی معاشی بحالی اور نئے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کے نمایاں خدوخال ہے۔ سال 2022-23 کے بجٹ میں غریب طبقے پر معاشی بوجھ ڈالنے کی بجائے ریلیف دیا گیا ہے۔ پہلے 6 لاکھ تک کا ایگزامپٹ تھا، 12 لاکھ تک کا ایگزامپٹ ہے، تو 12 لاکھ کے اوپر پہلے تقریباً 30,000 روپے ٹیکس تھا، اب 12 لاکھ کے اوپر انہوں نے کافی ریلیف کر کے ٹیکس ختم کر دیا۔ تو یہ سیلری پرسن کے لیے بہت ایک اچھی ان کے لیے اپرچونٹی ہے اور انہیں ایک اچھا ریلیف دیا گیا ہے۔ وفاقی بجٹ میں جو 15% اضافہ ہوا ہے تنخواہوں میں، بہت خوش ہیں اس سے۔ چلیں گورنمنٹ آئی ہے، کوئی نہ کوئی تو ہمارے لیے فائدہ کیا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ انفرادی کاروبار کے لیے ٹیکس کی چھوٹ 6 لاکھ تک کرنے سے چھوٹے درجے کے کاروباری افراد کی حوصلہ افزائی ہوگی اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ وفاقی بجٹ میں جو ٹیکس کی جو انہوں نے چھوٹ دی ہے، تو انہوں نے تھوڑا سا مثلا کہ دکانداروں کو ریلیف دیا ہے کہ اس سے تھوڑا سا بہتر ہوگا، کاروبار بھی بہتر ہو جائیں گے۔ خوش ہیں وفاقی بجٹ سے، جو
छोटे तबके के लोगों को रिलीफ दिया गया है। मुस्तहिक अफराद की माली इमदाद के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में इजाफा किया गया है, जबकि आवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ अशिया पर सब्सिडी के लिए तकरीबन 700 अरब रुपए रखे गए हैं। मुश्किल माशी हालात के बावजूद विफाकी बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करना काबिल सताइश है, जबकि शाहराहों और बंदरगाहों की तामीर, तालीम और सेहत के रखे गए फंड से सोशल सेक्टर की तरक्की में मदद मिलेगी। विफाकी बजट को ताजर बरादरी और अवामी हलके में बेहद सराहा जा रहा है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जनूबी पंजाब के बासियों और समाजी और सहाफती हलकों ने आइंदा माली साल के बजट को अवाम दोस्त करार दिया है। ख्वाजा मोहम्मद कलीम की यह रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की तरफ से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में इजाफे के ऐलान से सरकारी मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। तनख्वाहदार तबका ने 12 लाख रुपए तक आमदनी पर सिर्फ 100 रुपए टोकन टैक्स को हुकूमत का गरीब दोस्त फैसला करार दिया है। हुकूमत का बहुत अच्छा इकदाम है जो पेंशन में और तनख्वाहों में जो इजाफा किया गया है, और जो 12 लाख रुपया सालाना जिनकी सैलरी है उन पे सिर्फ 100 रुपया टैक्स लगाया गया। ये बहुत ही शानदार हुकूमत का इकदाम है। इससे तमाम मुलाजमीन को बहुत फ़ायदा हुआ है और इससे हमारे जो है वो बजट जो है वो बेहतर हो जाएगा। जनूबी पंजाब के समाजी और सहाफती हलकों ने कहा है कि मौजूदा हालात में हमें सख्त तरीन बजट की तवक्को थी, लेकिन इसके बरक्स हुकूमत ने जो बजट पेश किया है मौजूदा हालात में इससे बेहतर मुमकिन न था। जब आवाम की हुकूमत आती है फिर आवाम के हक़ में फ़ैसले किए जाते हैं, और बड़ा एहसन इक़दाम है कि इस वक्त जो है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए इजाफ़ा किया गया है 15%, और सबसे बड़ी काम जो बड़ा फ़ैसला किया 1 लाख के ऊपर टैक्स की छूट दी गई है। जो हालात चल रहे थे उसके मुताबिक इनका बजट देना वो बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। इक़्तिसादी तौर पर पूरा मुल्क जो है ना वो बड़ी अजीब सूरत हाल में से जा रहा था। इस हाल में हमारा इस किस्म का बजट ले आना ये बहुत बड़ी हुकूमत का अच्छा एक इक़दाम है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे और कम तरीन टैक्स के नफाज को अवामी हलकों की तरफ से पजीराई इस बात का सबूत है कि मौजूदा बजट अवाम के लिए बाइसे इत्मीनान है। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो अमेरिका में इंतकाल कर गए। मरहूम कुछ अरसे से गुर्दों के आर्जे के बायस अस्पताल में दाखिल थे। उनकी मैयत अमेरिका से पाकिस्तान लाई जाएगी और तदफीन बदीन में उनके आबाई गांव ठारो मेंद्रो में की जाएगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली, पीपल्स पार्टी की क़यादत और सियासी रहनुमाओं ने सेनेटर डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो के इंतकाल पर ताज़ियत की है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के लिए मरहूम की खिदमात को सराहते हुए उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने फ़्लाइट ऑपरेशन की मुअत्तली के सबब शाम में फंसे पाकिस्तानियों की फौरी वतन वापसी के लिए इक़दामात की हिदायत की है। इसराइली फ़ज़ाई हमलों के नतीजे में दमिश्क एयरपोर्ट को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके सबब फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल है, जिस वजह से ज़ियारतों पर गए 160 पाकिस्तानी शाम में महसूर हो गए। वज़ीर ख़ारजा ने दमिश्क में पाकिस्तानी सफारत खाने को इस ज़मन में तमाम ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत की है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान ज़िला कुलगाम में एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवान को ज़िले के इलाके खांडीपुरा के मुहासरे और तलाशी की एक पुरतशद्दुद कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। काबिज़ इंतज़ामिया ने इलाके में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। श्रीनगर छोटा बाजार कत्लेआम को 3 दिहाइयों से ज़्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद मुतासरा ख़ानदान ताहाल इंसाफ का मुंतज़िर हैं। भारतीय पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकारों ने 1991 में आज ही के दिन अपने कैंप से छोटा बाजार तक अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे 32 अफराद शहीद और 22 जख्मी हुए थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में छोटा बाजार कत्लेआम के शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया और उनके मिशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कश्मीरियों के अज़्म का अयादा किया। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर ने दर्जनों ऐसे बेईमाना वाक़यात देखे हैं जिन्होंने खून से लहूलुहान सरजमीन पर बहादुरी के ऐसे नकूश छोड़े हैं। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के अहदेदारों की तरफ से पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना बयान के खिलाफ जम्मू खित्ते के कई अजला में एहतजाज के तौर पर हड़ताल की गई। काबिज़ हुक्काम ने रामबन, भदौरा, किश्तवाड़ में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ लोगों को एहतजाज से रोकने के लिए मुसलसल दूसरे रोज़ भी कर्फ्यू जारी रखा। भारत में दुनिया के मुतादिद मुल्कों में गुस्ताख नूपुर शर्मा और जंदल के मुतनाज़िया बयानात के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। श्रीनगर, डोडा, देवबंद, नई दिल्ली, लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद,
पटना, मुंबई, रांची, हैदराबाद और कोलकाता समेत भारत भर में शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ नारेबाजी की और उनके पुतले नजर आतिश किए। पुलिस ने रांची में एहतजाजी रैलियों पर फायरिंग की और निहत्थे शुरका को निशाना बनाया, जिससे 2 मुसलमान जाम बहक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। देवबंद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने 130 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड में भी पुलिस ने हवाई फायरिंग की और लाठीचार्ज किया। भारतीय हुकूमत की जानिब से शहर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई और कुछ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा बयानात के खिलाफ कई मुस्लिम ममालिक में भारत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं और मोदी हुकूमत से माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है। बीजेपी के 2 ओहदेदारों की तरफ से पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा बयानात के खिलाफ ईरान में तेहरान यूनिवर्सिटी में मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने झंडे उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि किसी को ऐसी गुस्ताखी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बांग्लादेश के दारकूमत ढाका में हज़ारों अफराद ने भारत में हुक्मरान जमात की तर्जुमान की तरफ से गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन मस्जिद बैतुल मुकर्रम में जमा हुए और सड़कों पर मार्च भी किया। लोगों ने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरी अकीदत का इजहार करते हुए भारतीय मसनूआत के बाइकआउट के हक में नारे लगाए। उन्होंने हिंदुओं को इंतहा पसंद करार दिया और कहा कि भारत में मुसलमानों पर मुसलसल मजालिम ढाए जा रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के ज़रिए एहतमाम इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शुरका ने बीजेपी के रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात की मजम्मत करते हुए दुनिया भर के मुसलमानों पर जोर दिया कि उन्हें भारतीय मसनूआत का बॉयकॉट करना चाहिए। उन्होंने 11 जून 1991 को चोटा बाजार श्रीनगर में होने वाले कत्लेआम के शोहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया। मुजाहिरीन ने OIC और आलमी इदारों से मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुतनाज़े और गुस्ताखाना बयानात पर भारत सरकारी सतह पर माफी मांगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के अरकान की तरफ से गुस्ताखाना बयानात पर आलम इस्लाम सरापा एहतजाज है। तमाम इस्लामी ममालिक भारतीय मसनूआत का बॉयकॉट करें और आलमी सतह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। पहला मुतालबा हिंदुस्तान की हुकूमत से यह है कि उन मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। दूसरा कि सरकारी सतह पर हिंदुस्तान की हुकूमत इस पर माफी मांगे। आलमे इस्लाम में पाकिस्तान को यह एजाज हासिल है कि पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुस्लिम हुक्मरानों में सबसे पहले इस पर अपनी आवाज को बुलंद किया है और हम ये समझते हैं कि उनका ये जुमला कि हमें तमाम तर एहतराम है लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम के बाद मुत्तहिदा उलमा बोर्ड ये समझता है कि वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को तमाम मुस्लिम हुक्मरानों से और दुनिया के अहम ममालिक से इस मसले पर बात करनी चाहिए। नाज़रीन, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गर्मी की शदीद लहर खत्म होने में नहीं आ रही। तफसील बता रहे हैं ख्वाजा मोहम्मद कलीम। मुल्तान और जनूबी पंजाब के दूसरे शहरों डेरा गाजी खान, बहावलपुर और रहीम यार खान के अलावा चोलिस्तान में भी इस वक्त गर्मी की शदीद लहर जो है वो जारी है और आइंदा चंद रोज़ तक मज़ीद इसके जारी रहने का ही इम्कान है। टम्परेचर जो है वो 42-43 से लेके 45 तक जो है वो इन दिनों में है और आइंदा चंद हफ्तों में हफ्ता 10 दिन तक भी यही रहने की तवक्को है। ज़िलाई इंतज़ामिया और तिब्बी माहिरीन जो है उन्होंने शहरियों से गुजारिश की है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और अगर निकलें तो वो अपने सर और गर्दन को अच्छी तरह ढांप कर निकलें, क्योंकि इस मौसम में, शदीद मौसम में बाहर निकलने से इंसान को डायरिया, हीट स्ट्रोक का भी खदशा हो सकता है। काबिल इत्मीनान बात कदरे ये है कि पिछले 1-2 दिन के दौरान बिजली की लोड शेडिंग जो है वो काफ़ी कम हुई है, जिसकी वजह से शहरियों ने सुख का सांस लिया है कि लोड शेडिंग कम होने से जो है वो गर्मी का मुकाबला करने में आसानी रहती है।
महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि वस्ती और जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलने के अलावा बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खित्ता पोठवार, बालाई पंजाब और बालाई और वस्ती बलूचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल की सदारत में नारोवाल में होने वाले इजलास में तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वफाकी वजीर ने जिले में जारी मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि इस बारे में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम महकमों के सरबराह मनसूबों की खुद निगरानी करें। उन्होंने कहा कि नारोवाल लाहौर सुपर वे मोटरवे लिंक से मुंसलिक होगा। इस मनसूबे के लिए भी जल्द फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम शांगला टॉप के जंगलात में लगी आग से शहीद होने वाले 7 अफराद के घर गए और लवाहिकीन से ताज़ियत की। अमीर मकाम ने शोहदा के वरसा के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जंगलात में आतिशज़दगी के वाक़यात से कीमती दरख्तों के साथ जंगली हयात को भी नुकसान पहुँच रहा है। शहर कायद में ट्रांसपोर्ट एक अहम मसला है, जिसके हल के लिए पीपल्स बस सर्विस का आजमाइशी बुनियादों पर आगाज हो गया है। ये बसें शहर के 7 मुख्तलिफ रूट्स पर चलेंगी। इस बारे में बताएंगे मोहम्मद ज़ुहैब। चिंगची रिक्शों पर धक्के खाते पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत से महरूम कराची के अवाम अब कर सकेंगे जदीद आरामदेह एयर कंडीशन बसों में सफर, और किराया भी होगा कम, यानी 25 से 60 रुपए के दरमियान। मॉडल कॉलोनी से टावर तक सिंध पीपल्स बस सर्विस की आजमाइशी सफर का आगाज कर दिया गया। शहर की सड़कों पर नई चमचमाती बसों को देखकर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। गवर्नमेंट का अच्छा कदम है और हम इसमें अप्रिशिएट करते हैं, और जो भी आवाम बड़ी खुश है इस बस सर्विस से। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि हमें इससे बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि एक बहुत अच्छी बस होगी और स्पेशल एसी है, बीच में वो सुकून हमारा सफ़र होगा। 18 बसों में कपड़े फड़वाने से और धक्के खाने से बचत हो जाए और एसी का बेहतरीन सफ़र नसीब हो जाए अगर कराची वालों को, तो ये कराची गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पुरानी जो खटारा गाड़ियाँ हैं उनसे जान छूट जाएगी और अब जो भी किराया है ये भी मुनासिब है। सिंध पीपल्स बस सर्विस मंसूबे के तहत लाड़काना में 10 जबकि कराची के 7 मुख्तलिफ रूट्स पर 240 बसें चलाई जाएंगी, जिसके पहले मरहले में 120 बसें कराची पहुंच चुकी हैं। मोहम्मद ज़ुहैब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, बैरून मुल्क सफ़र करने वाले शहरी अब कोविड वैक्सीनेशन की तरह पोलियो और जर्द बुखार की वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। तफसील बता रही हैं सदफ अफजल। सेहत के शोबे में अवामुन्नास को सहूलियात फ्राहम करने के लिए हुकूमत का एक और इकदाम। वजारत सेहत और नादरा ने बैरून मुल्क सफर करने वाले शहरियों की सहूलत के लिए पोलियो और जर्द बुखार के वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी कर दिया है। शहरी अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन ले सकते हैं। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम से जारी होंगे। नादरा ने पोलियो और जर्द बुखार के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तस्दीक भी मोबाइल ऐप के जरिए आसान बना दी है। अब पाकिस्तानी शहरी या हुकूमती इदारे किसी भी जगह वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की फौरी तस्दीक कर सकेंगे। अब बैरून मुमालिक सफर करने वाले लोग कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तरह अब पोलियो और येलो फीवर का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी नादरा से ऑनलाइन ले सकते हैं। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि हुकूमत सेहत के शोबे में इनकलाबी इकदामात को यकीनी बना रही है और हुकूमत अमली इकदामात पर यकीन रखती है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का कहना है कि शहरी मोबाइल ऐप के जरिए न सिर्फ पोलियो और जर्द बुखार के जारी करदा सर्टिफिकेट की तस्दीक कर सकते हैं, बल्कि वैक्सीनेशन पास भी बना सकते हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूक निस्वा बुनियादी इंसानी हुकूक का अहम सुतून है। ख़वातीन की तालीम और तौलीदी सेहत के हवाले से शऊर उजागर करने के लिए लाहौर में सेमिनार हुआ। हुमा सदफ की ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड और इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के इश्तराक से लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए माहिरीन ने कहा कि आबादी में तेजी से इजाफा, हाउसिंग सेक्टर, तवानाई बहरान, फूड सिक्योरिटी और आबी वसाइल की किल्लत समेत बहुत से मसाइल की जड़ है, जिसे हल करने के लिए खवातीन के साथ साथ मर्दों में भी शऊर उजागर करना होगा। Women rights should not be quarantined, and that relates to education, that relates to health, safety, and on top of everything, which my constitution says, it has been stipulated that no one will be discriminated on the basis of sex alone.
ماہرین نے کہا کہ مسلم لیگ نون خواتین کو بااختیار بنانے کے اقدامات کے حوالے سے تاریخ رکھتی ہے۔ محمد شہباز شریف نے سابقہ دور حکومت میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے میں وومن ڈیولپمنٹ کا محکمہ شروع کیا۔ پنجاب پاپولیشن انوویٹو فنڈ نے اس پر لیڈ لی ہے، جس کے بارے میں مقصد بات کرتے ہیں حقوق نسواں کے بارے میں۔ اسٹریٹجک پارٹنرشپ اسٹیبلش کی ہے گورنمنٹ سیکٹرز کے ساتھ اور انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ، اینڈ دیٹ از اے ریئل مائلسٹون ان دی ہسٹری آف پاکستان آئی وڈ سے۔ ماہرین نے زچگی کے دوران ماؤں اور نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات پر قابو پانے کے لیے دور دراز علاقوں تک ڈیلیوری اور خاندانی منصوبہ بندی کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ہما صدف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ گورنر پنجاب انجینئر محمد بلیغ الرحمان کی زیر صدارت لاہور میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ایکیڈیمک کونسل کا اجلاس ہوا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود نے ادارے کی کارکردگی اور اقدامات سے متعلق آگاہ کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ پنجاب کی جامعات میں طلباء کی تعلیم کے ساتھ تربیت کے عمل کو بھی فروغ دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کی جامعات میں تعلیم کے معیار کو مزید بہتر بنائیں گے۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ یونیورسٹی نے ہر مشکل دور میں مریضوں کی خدمات میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اجلاس کے بعد گورنر نے ٹیلی میڈیسن کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور گرلز ہاسٹل فاطمہ بلاک کا افتتاح کیا۔ انہوں نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح بھی کیا۔ اداکار سنتوش کمار کو مداحوں سے بچھڑے 40 برس بیت گئے۔ وہ اپنی بے مثال اداکاری اور منفرد شخصیت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گی شمائلہ شبیر۔ پرکشش شخصیت کے مالک سید موسیٰ رضا المعروف سنتوش کمار لالی ووڈ کے پہلے سپر سٹار ہیرو تھے۔ تقسیم ہند کے فوراً بعد پاکستانی فلم انڈسٹری کو جو چہرہ بطور ہیرو ملا وہ سنتوش کمار کا ہی تھا۔ وہ تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے اداکار تھے جو پاکستانی فلم انڈسٹری میں وارد ہوئے۔ پاکستان فلم انڈسٹری میں انہوں نے اپنی پہلی پنجابی فلم بیلی میں اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ فلمی شائقین میں سنتوش کمار کی جوڑی سبیہ خانم کے ساتھ بہت پسند کی گئی اور 50 کے عشرے کے دوران سنتوش کمار اور سبیہ خانم نے کئی فلموں میں اکٹھے کام کیا۔ ان کی مشہور فلموں میں غلام، رات کی بات، قاتل، انتقام، سرفروش اور مکھڑا شامل ہیں۔ اس دوران سبیہ خانم اور سنتوش کمار شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ تیری رسوائیوں سے ڈرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں۔ پاکستان کا پہلا نگار ایوارڈ بھی فلم وعدہ کے لیے سنتوش کمار کے حصے میں آیا۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران 84 فلموں میں اداکاری کی۔ سنتوش کمار 56 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، تاہم ان کا فن اور اداکاری پاکستانی فلم انڈسٹری کی تاریخ کا حصہ رہیں گے۔ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور ابھی انٹرنیشنل فرنٹ سے خبر، یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈر لین نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ کیو میں ملاقات کی اور جنگ کی صورتحال سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ارسولا وان ڈر لین نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کی یورپی یونین میں شمولیت کے حوالے سے اتحاد کی ایگزیکٹو باڈی آئندہ ہفتے کے آخر تک اپنی رائے کو حتمی شکل دے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات میں مختلف امور پر مثبت گفتگو ہوئی جو معاملات حتمی شکل دینے کے قابل بنائے گی۔ روسی حملے کے بعد ارسولا وان ڈر لین کا یوکرین کا یہ دوسرا دورہ ہے۔